का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमने चाहिए मोदी का इस्तीफा। और 20 तारीख ना संसद के भीतर वे नहीं बैठे पाओगे, युवा बैठेंगे देश के, 20 तारीख ना तोड़ पाड़ देंगे। तो भाई कम से कम भी यहाँ पे 2 से 3 लाख आदमी पहुंचेंगे। फिर देखेंगे सरकार जो है मोदी बैठा है, अनपढ़ गवार जो बार देशा मांडे था, इसकी कितनी हिम्मत है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे, नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। SFI का कॉर्नर और उधर देखो AISF। कल प्रोटेस्ट में जो कुछ भी हुआ उसके रुझान सामने आने लग गए। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर एंटी हिंदू और एंटी नेशनल मूवमेंट्स बढ़ने लग गया। कोई पूछ रहा था कि अगर ये भारत माता है तो उसका पति कौन है और लोगों का बाप कौन है। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं। तो कोई कह रहा था कि सीता के पति के नाम पर नीता के पति का फायदा कर दिया गया है। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अपने बाप को बाप नहीं बल्कि अपनी माँ का कसम कहते हैं, और ये वही लोग हैं जो आयशा को अम्मी कहते हैं लेकिन मोहम्मद को बाप कहने से डरते हैं। इन लोगों के पिछवाड़े में इतना गुद्दा नहीं होता है कि हिंदुओं के अलावा वो किसी और को भी टारगेट कर सके। ये वही प्रोटेस्ट है जहां पर एक बार फिर से एंटी CAA प्रोटेस्ट के लोग अपना चेहरा चमकाने लग जाते हैं, और जो बिरयानी शाहीन बाग और किसान आंदोलन के नाम पर चल रही थी वही बिरयानी यहाँ पर भी बंटने लग जाती है। आप लोगों को, आपके छोटे छोटे बच्चों को वहाँ तक घसीट कर लाने में जिन लोगों ने पॉडकास्ट की स्पीच दी और बड़े बड़े भाषणबाजी की थी, वही लोग जब लठ बजने की बारी आई तो मैदान छोड़ करके मेट्रो के रास्ते निकल बर्गर खाने पहुंच जाते हैं, और बर्गर खाते खाते यह स्टेटमेंट भी देते हैं कि मैं किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं रखता, और यह तो मैंने स्वयं से किया था, मैं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखता, मुझे भूख लगी तो मैं बर्गर खाने के लिए बाहर आ गया। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है, उसे भूख लगी है, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। एनीवेज, मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या, प्रोटेस्ट रूम में? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ऐसे व्यक्ति यह बात नहीं बताते हैं कि जब पुलिस लट भांजेगी तो वहां पर ऐसा हश्र भी हो सकता है, परंतु ये उसको भी अपनी विल का नाम दे करके गाड़ी में AC चलाकर वहां से भी भाषणबाजी करते हैं। पूरे के पूरे आंदोलन में आपने लोगों को पीटते हुए देखा होगा, लोगों के द्वारा पुलिस को पीटते हुए भी देखा गया होगा, परंतु कहीं पर भी आपने देखा क्या कि कहीं विजेता दहिया को या फिर सौरभ दास को या फिर आशुतोष रांका को कहीं पर भी आपने पीटते हुए देखा? आप लोगों को भड़काने के लिए वहां पर जितनी भी सेलिब्रिटीज आई उनको कहीं पर पीटते हुए देखा? इन लोगों ने अभी तक जितनी भी चीजें थी सारी की सारी अफवाह फैला करके युवाओं को जोड़े रखने का काम किया। पहली अफवाह ये फैला दी गई कि ये पूरा का पूरा जो धरना प्रदर्शन है ये किया जा रहा है स्टूडेंट के नाम पर और केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, जबकि इसके लिए इन्होंने ना तो सरकार से कोई बात की, ना ही उनको कोई ज्ञापन दिया, ना ही उनसे मिलने की कोई बात कही। जिस समय पर इन्होंने मिलने के लिए या ज्ञापन के लिए बात कही, तुरंत इनको JP नड्डा ने बुला करके इनसे बात भी की और आराम से कहा कि उग्र प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे भी पहले एक बड़ा झूठ कि जंतर मंतर पर जितने भी लोग हैं उनका सरकार ने ख्याल नहीं रखा। ये तो अच्छा है कि प्रदर्शन दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर चल रहा था, नहीं तो ये लोग तो कह देते कि यहां पर भी दिल्ली की सरकार नरेंद्र मोदी ने खुद आकर के बिजली के तार काट दिए और हमें बिजली की सुविधा नहीं दी जा रही। दोस्तों, सच्चाई ये है कि यहाँ पर जितने भी लोगों की अभी तक तबीयत खराब हुई है उन सभी लोगों को हॉस्पिटल के खुद के स्ट्रेचर्स आए हैं, एम्बुलेंसेज आई हैं, डॉक्टर्स आए हैं और उनको उठा करके लेकर गए हैं और सभी का ट्रीटमेंट हुआ है। लेकिन इस बात को कोई भी बताने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, लोकतंत्र पूरी तरीके से फेल हो गया है, जबकि लोकतंत्र की पहली निशानी ही यही है कि यदि आपके खिलाफ भी कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उस प्रदर्शन को पूरी तरीके से अनुमति दी जानी चाहिए। इन लोगों ने अपनी
तयशुदा तारीख खत्म होने के बावजूद भी इस प्रदर्शन को जारी रखा। यही नहीं, कांग्रेस के लोग जब वहां पर प्रदर्शन करना चाहते थे तो सीजेपी के लोगों ने कहा कि आप लोग तो हमारे प्रदर्शन को ठगने के लिए यहां पर आना चाहते हैं। यानी जो लोकतंत्र की हत्या बता रहे थे वो खुद ही कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर आने से रोक रहे थे। कारण क्या है? कारण यह है कि जंतर मंतर पर चल रहा जो प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी और जितने भी एंटी नेशनल आंदोलन पहले हो चुके हैं उन्हीं के द्वारा पोषित है। इनके मंचों पर पहले कहा गया था कि कोई भी नेता नहीं आएगा, परंतु उसके बाद में नेताओं की लाइन लग जाती है और वहां पर अरविंद केजरीवाल से लेकर के संजय सिंह हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे फिर प्रकाश राज हो और या फिर चंद्रशेखर रावण हो, इस तरीके एक ही नीश की राजनीति करने वाले सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। राजनीतिक पार्टी कौन है यहां पर? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कौन सी पार्टी है? जिसने दिल्ली और पंजाब से कांग्रेस को उखाड़ करके फेंका है। उसी आम आदमी पार्टी की बी टीम जो आंदोलन कर रही है वो भला उसी कांग्रेस को अपने बराबर में कैसे बैठने देगी? इस बात को जरा आप स्वयं भी सोचेगा कि जब जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन करने का अधिकार सभी का है तो कांग्रेस जो कि इस समय पर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, उसी के लोगों को कॉकरोचेस जंतर मंतर बनाने से क्यों रोक रहे थे? अब इससे बड़ा झूठ यह है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया था। नहीं, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और ये सीजेपी के लोग उसको लगातार उसी मंच पर सजाए रखना चाहते थे, भले ही उसकी मौत क्यों ना हो जाए। दोस्तों, दरअसल जो डॉक्टर्स थे जब उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और सीजेपी के जो लोग थे वो चाहते यही थे कि सोनम वांगचुक की इसी मंच पर पड़े पड़े मृत्यु हो जाए ताकि उसके बाद में इस आंदोलन को एक वृहद रूप दिया जा सके, एक हिंसक रूप दिया जा सके और पूरे देश के लोग ये सोचते कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की मृत्यु हो गई है, फिर भी इन्होंने इस्तीफा नहीं लिया है। अब इसमें भी सबसे बड़ा झूठ यह है कि सोनम वांगचुक कोई वैज्ञानिक है या साइंटिस्ट। देखिए, सोनम वांगचुक एक समाज सेवी है, वो एक एक्टिविस्ट है, वो एक कार्यकर्ता है, परंतु वो कोई साइंटिस्ट नहीं है। आप लोगों ने जिन्होंने धर्म को सीरियल्स देख करके, समाज को एकता कपूर के नाटक देख करके और फिल्मों को देख करके देश के अंदर वैज्ञानिकों की छवि बना रखी है, वो लोग कृपया हाथ जुड़वा लें कि देश का बंटाधार ना करें। 3 इडियट्स में आमिर खान को देख करके लोग ये सोच रहे हैं कि सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसने एक ऐसा यंत्र बनाया था कि यदि कोई भी व्यक्ति खुले में पेशाब करेगा तो उसको करंट लग जाएगा। तो भाई आप मूर्ख हो। सोनम वांगचुक के नाम पर एक भी रिसर्च पेपर नहीं है, किसी भी जर्नल में उसका एक चवन्नी के बराबर भी पेज नहीं छपा हुआ है, उसके नाम पर कोई इन्वेंशन नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने की बात कही जाती है, आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी इसने बनाना शुरू नहीं किया है, बल्कि इससे भी दशकों पहले लद्दाख के काफी सारे लोग इसी प्रकार के प्रयोग करते रहे थे। सोनम वांगचुक ने केवल उसको आगे बढ़ाया है। सोनम वांगचुक की यदि स्वतंत्र पहचान देखी जाए तो वो एक पर्यावरणविद हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट तो ग्रेटा थनबर्ग भी है। आज की तारीख में जितने भी पर्यावरणविद हैं वो असली कॉज के लिए जो काम कर रहे हैं उनके आप नाम भी नहीं जानते होंगे। वो जितने लोग काम करते हैं एकदम तह में जाकर काम करते हैं, यानी कि रूट लेवल पर काम करते हैं, और रूट लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति दिखास छपास में नहीं रहता है। परंतु सोनम वांगचुक जो कि पाकिस्तान की सैर करके आ चुका है, वहां के निजाम को भी बढ़िया बता चुका है। Hi friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan, and I presented my views on what can be done in the high Himalayas at this conference. नेपाल और बांग्लादेश की तर्ज पर भारत के अंदर पूरी व्यवस्था को समाप्त करके इसको तोड़ने और खत्म करने का प्रयास करने वाले लोगों के साथ में इन लोगों के हाथ मिले हुए हैं। इस प्रकार के भी गहरे संकेत आ चुके हैं, परंतु फिर भी लोगों ने एक ही रट लगा रखी है कि साइंटिस्ट है। ऐसा ही एक व्यक्ति यहां जंतर मंतर पर भी पत्रकारों को फंसा था। आप उसका वीडियो देख लीजिए। वो आपको पता है कितना बड़ा साइंटिस्ट है? कितने बड़े साइंटिस्ट? वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आ गए थे। ये कैसे हो गया? अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आ गए थे? हाँ, वो हमारे लिए ही आए थे ना, शिक्षा दिलवाने के लिए। कहाँ रहते थे फिर? रुको जरा, सब्र करो। ये तो हमें पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं। तो अब आपके सामने थोड़ी सच्चाई आ गई होगी कि सीजेपी, या फिर सीधे सीधे कहिए कि अरविंद केजरीवाल, जो कि अन्ना हजारे का बलिदान नहीं ले पाया था,
वही व्यक्ति आज की तारीख में सोनम वांगचुक का बलिदान लेना चाहता था अपने ही स्टेज, अपने ही मंच से, ताकि उसकी मृत्यु हो और इस आंदोलन को हम एक विकराल स्वरूप देकर के देश के अंदर नेपाल जैसी स्थिति बना सकें और लोगों को कह सके कि देखिए, देश की सरकार साइंटिस्ट का कोई ख्याल नहीं रखती है। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी करके, धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आजादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। अब इस व्यक्ति को इस प्रोटेस्ट से उठा करके, क्योंकि हालत खराब है, तो अस्पताल ले जाया जाता है और 2 हॉस्पिटल्स के जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनको इनके स्वास्थ्य पर लगाया जाता है। परंतु फिर से अफवाह फैलाई जाती है, इनको गिरफ्तार किया गया, फिर कहा जाता है कि इनको एक मृत डेड बॉडी की तरह उठा करके ले जाया गया, फिर कहा जाता है कि इनकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, जबकि सब कुछ प्रोसेस वाइज हो रहा था। उनको ले जाया गया, पहले चेकअप हुआ, चेकअप होने के बाद में जो रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक कर दी गई थी। परंतु जब तक खबर डोमेन में आती है उससे पहले ही सीजेपी के लोग जनता को भड़का करके वहीं पर जोड़े रखने का काम करते हैं ताकि लोग भड़के रहें। कोई भी सरकार होगी वो देखिए पड़ी लकड़ी लेना नहीं चाहेगी, जबकि वो पहले से ही अल्पमत में हो। वो प्रोसेस वाइज काम कर भी रही है, परंतु फिर भी लोगों को भड़काए रखने का कार्य कौन कर रहा है? पूरी की पूरी राजनीति करने का कार्य छात्र नहीं कर रहे हैं। छात्र जो हैं वो इस समय पर विद्यालयों में हैं, घरों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में हैं या फिर अपने घर पर रह करके तैयारी कर रहे हैं। अब बात आती है कि इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट का जो विद्रूप था, जो विकराल रूप था, उसकी असलियत क्या है। देखिए, इसमें से बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं। यह आंदोलन पूरी तरीके से मुसलमानों ने हाईजैक कर लिया है। दीवार तोड़ने से लेकर के नुकीले पत्थर मारने तक के वीडियोस आ चुके हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो कुछ ही दिन पहले अभी ट्रैक पर उतरी ही थी, प्लेटफॉर्म पर पहुंच करके उसको तोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? आपने देखा होगा मुसलमानों के क्षेत्र से जब भी कोई ट्रेन गुजरती है तो उसके ऊपर पथराव कर दिया जाता है। बहुत सारे मुसलमान इसमें पकड़े भी गए थे। वही लोग जिनका टैक्स के अंदर कोई योगदान नहीं है, देश के निर्माण के अंदर कोई योगदान नहीं है, जो आए महीने थैला उठाकर राशन लेने तो चले जाते हैं, उसकी लाइन में तो 2-2 घंटे खड़े रह सकते हैं, परंतु 52 सेकंड जो राष्ट्रगान या वंदे मातरम पर खड़े नहीं रह सकते, वही लोग हैं जो फिर ट्रेनों को तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। कारण यह है कि इस देश का निर्माण उनके टैक्स के पैसे से नहीं बल्कि हमारे टैक्स के पैसे से होता है। हमारी गाड़ी कमाई जब सरकार के पास पहुंचती है तो उससे होता है। इनका तो देश के निर्माण में लेना एक ना देना दो, तो फिर ये तो तोड़ेंगे ही, क्योंकि इनके बाप का पैसा नहीं लगा है वहां पर, हमारे बाप का पैसा लगा है। यदि कहीं पर भी आप सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ते हुए देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसके बाप ने टैक्स में पैसा नहीं दिया है। जिसने राष्ट्र के निर्माण में एक पैसा भी लगाया है ना, वो कभी भी सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ फोड़ने का कार्य नहीं करेगा। परंतु अगर ये लोग कर रहे हैं तो स्पष्ट समझ जाइए कि यह आंदोलन पूरी तरीके से हाईजैक हो चुका है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे प्रदर्शनों में नहीं भेज रहे हैं। उनको पता है कि सफलता असफलता लगी रहती है, परंतु यदि वो निरंतर अपने अभ्यास में लगे रहेंगे तो एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी। और सबसे बड़ा जो झूठ है वो ये है कि पुलिस ने लाठीचार्ज करी, उसके बाद में स्टूडेंट्स हावी हुए और उन्होंने पुलिस को मारना शुरू किया। ये पूरी तरीके से झूठ है। असल बात यह है कि यहां पर पहले अफवाह फैलाई गई कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर कहा गया कि उसका कोई अता पता नहीं बताया जा रहा है, फिर कहा गया कि उसकी रिपोर्ट नहीं दी जा रही। अर्थात यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि सोनम वांगचुक को गायब कर दिया गया है। उसके बाद में कहा गया कि हम संसद का घेराव करेंगे, संसद को तोड़ देंगे, आग लगा देंगे और नरेंद्र मोदी को मार करके भगाएंगे, अर्थात पूरा नेपाल बनाने के लिए। दीवार जब तोड़ी जा रही है तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि अब नेपाल बनेगा हिंदुस्तान का। इस तरीके के टैगलाइन इस्तेमाल करी जा रही थी और लोग संसद की तरफ भाग रहे थे। उस समय पर पुलिस ने उनको रोकने के लिए बल प्रयोग किया है, ना कि जंतर मंतर पर पड़े हुए लोगों को हटाने के लिए। अब देखिए, इतने सारे झूठ तो मैंने गिनवा दिए हैं, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं वो जो झूठ गिनवा रहे हैं आपको। थोड़ी सी अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और समझिए कि ये पूरी की पूरी टूल किट गैंग वही है जो 2014 से पीछे लगी हुई है
और इनका टारगेट 2027 और 29 ही है। तो अब बात करते हैं कि आप लोग ये भी कह सकते हैं कि तो फिर क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था। देखिए, इसमें अहंकार है सरकार का, मैं मानता हूं। यदि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं तो इसको अभी तक तो स्वयं ही शर्म आ जानी चाहिए थी और स्वयं ही इसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। स्टूडेंट्स को इतने लंबे समय के लिए यदि प्रदर्शन करना पड़ रहा था तो यह तो इनके मुंह पर स्वयं ही कालिख रगड़ने के बराबर था। परंतु मैं अब कहता हूं कि उसे इस्तीफा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। कब से नहीं देना चाहिए? देखिए, जब तक ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट विद्यार्थियों का रहा था उस समय तक तो उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दे देना चाहिए था इस्तीफा। परंतु व्यक्ति यदि ये सोचे कि मेरे से गलती हुई है, मेरे कार्यकाल में गलती हुई है, तो भाई चलो ठीक है, मैं इसको सुधारता हूं। क्या नीट का पेपर लीक होने के बाद में गलत तरीके से लोगों का चयन हो गया? पेपर होने से पहले लीक हो गया, उसका पता लग गया था? बिल्कुल लग गया था। क्या उसके बाद में पेपर करवाया गया? नहीं करवाया गया। उसके बाद में दोबारा से पेपर की तारीख आई? बिल्कुल आई। उसके बाद में कोई पेपर लीक का इस प्रकार का खबर या न्यूज आया क्या? नहीं आया। दोबारा से पेपर लीक ना हो इस प्रकार की बात कही गई क्या और उस पर कार्य किया गया क्या? बिल्कुल किया गया। लेकिन पैरेलली कांग्रेस शासित या फिर आम आदमी पार्टी शासित राज्यों में क्या पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो पेपर लीक हो क्यों रहे हैं? जिनका खुद का दामन भंडा हुआ है, गंदा हो रखा है, केरल में जाकर के देखिए, जहां पर खुद केरल में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको लठों से भांजा गया, वाटर कैनन उनके ऊपर मारा गया है, उनको वहां पर मारपीट करके अब से पहले खदेड़ दिया गया है। पंजाब के अंदर किसान और छात्र जब सड़कों पर उतरे तो उनके ऊपर लठ भांजा गया है। यहां दिल्ली में आकर के यही लोग अब ज्ञान पेल रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ ऐसा मत करो, वैसा मत करो। किसानों के नाम पर आंदोलन करके पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार आई। किसानों ने जब अपनी मांग दोबारा से उठाई तो किसानों को पंजाब की ही आम आदमी ही पार्टी की सरकार ने फिर से कूट दिया। छात्रों के द्वारा आज से नहीं है, जब हम पढ़ते थे तब भी पेपर लीक हो रहे थे और उस टाइम से हम आवाज उठा रहे हैं और इस सिस्टम को बिल्कुल भी अभी तक भी सुधारा नहीं गया है। परंतु यदि पूरे के पूरे आंदोलन को कोई राजनीतिक पार्टी हाईजैक कर लेती है तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक दबाव में आकर के किसी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि माता सीता और राम जी का अपमान जहां पर हो रहा हो, जहां पर भारत माता ये है तो उसका पति कौन है, तुम्हारा बाप कौन है, ये पूछा जा रहा हो, जहां पर हिंदुओं की कब्र खोदने, ब्राह्मणों की कब्र खोदने की बात की जा रही हो, उस आंदोलन को हमको स्टूडेंट प्रोटेस्ट समझना चाहिए? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और जिसमें कि सारे के सारे जो एंगल्स हैं, सारे के सारे डॉट्स को यदि कनेक्ट किया जाए तो पूर्व के जितने भी आंदोलन हुए हैं शाहीन बाग से लेकर के आज तक, उन सब के अंदर जो एक ही तरह के चेहरे जो आंदोलन जीवी बार बार घूम करके आते हैं, यह भी इसी प्रकार संकेत करता है कि जैसे 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था और उस समय पर सलीम ने क्या कहा? सलीम नहीं समझे आप? योगेंद्र यादव ने क्या कहा था? उसने कहा था कि हमने तो अखिलेश यादव के लिए पूरी की पूरी पिच सजा दी थी, परंतु वो अच्छे से बैटिंग नहीं कर पाए और वो 2022 में चुनाव नहीं जीत पाए। तो इसमें हमारी क्या गलती? और हो सकता है कि दिल्ली के अंदर ये सारे के सारे जब प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से योगी की सरकार आ जाएगी तो योगेंद्र यादव से लेकर के प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, अरुंधति रॉय से लेकर के सोनाक्षी सिन्हा तक, अरविंद केजरीवाल से लेकर के फिर योया, ये सारे के सारे फिर से कहेंगे कि हमने तो दिल्ली के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर पूरी की पूरी बिसात बिछा दी थी, हमने तो मैदान तैयार कर दिया था, लेकिन अखिलेश यादव फिर से मैदान में बैटिंग ढंग से नहीं कर पाए। अभी से कोई जल्दबाजी में फैसला लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी वेट एंड वॉच। जितने आंदोलन अभी तक हो चुके हैं, जनता ऑलरेडी उन सब से आजिज आ चुकी है कि तुम्हारे जितने भी आंदोलन कॉज कोई ढंग का लेकर के आते हैं लेकिन बाद में उसका विरूपण केवल और केवल सनातन और राष्ट्र विरोधी ही बन जाता है, तो अब हम तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इसी कारण से अब की बार ये स्टूडेंट को लेकर के तो आए, परंतु आखिरकार उस पूरे के पूरे आंदोलन से स्टूडेंट्स ही गायब हो जाते हैं और वहां पर पूरी तरीके से इस्लामिक ताकतें अपना कब्जा जमा लेती। इस पूरे के पूरे आंदोलन पर और ये जितने भी डॉट्स मैंने बताए, इनको जोड़ने के बाद में आपका मंतव्य क्या कहता है, मैं नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अभी तो ये घटनाक्रम चल ही रहा है, इसके ऊपर और भी जानकारी आएंगी और भी बातें आएंगी
उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आप सत्य सनातन को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी मुसलमानों की पूरी मॉडस ऑपरेंडी को समझना चाहते हैं, भारत को किस प्रकार से आंदोलनों के नाम पर तोड़ करके वो स्वयं राज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उसका पता लगाना चाहते हैं, पूरा ब्लूप्रिंट पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही ऑर्डर कर लीजिए हमारी पुस्तक डायमोर्चे का चक्रव्यूह, जिसके ऊपर हमने अभी डिलीवरी पूरी तरीके से फ्री की हुई है। और साथ ही साथ हमारी दूसरी पुस्तक मेंस लाइव्स मैटर, ये हिंदी में ही है, यह निःशुल्क फ्री प्राप्त कर सकते हैं। मेरे सिंह बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।